अब ये जो 9 पॉलिटिकल पार्टीज़ के सरबराह हैं और ये इन्होंने हुकूमत बनाई, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। अब वज़ीर आज़म शंघाई भी गया, वहाँ पर इसको इज़्ज़त मिली। इसने वहाँ कहा कि ये जो फ्लड आया हुआ है उससे 3 करोड़ लोग जो हैं वो छतों के बगैर बैठे हुए हैं। लोगों को ना रोटी मिल रही है ना पानी मिल रहा है, इर्द गिर्द पानी है लेकिन पीने का पानी कोई नहीं, बच्चे मर रहे हैं, अब बीमारियां फैल गई हैं। और ये भी बताया कि ये इसके मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं, कसूर तो डेवलप्ड कंट्रीज़ का है। तो मरा पाकिस्तान है, इसलिए हमारी मदद करो इंसानियत के नाते। तो जब ये कुछ इन्हें इज्जत मिल रही है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो मियाँ शहबाज शरीफ है, अगर उसको ये इज्जत रास नहीं आती तो फिर ठीक है, मियाँ नवाज शरीफ को कहे मुझे रास नहीं आती और मैं इस्तीफ़ा दे रहे, क्योंकि हमारे लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त बात है कि एक ऐसे शख्स से जिसने गालियाँ दी हों, जिसने किसी की बहन को भी गाली दी हो, बेटी को भी गाली दी हो, इनकी बेटियों को गालियाँ दी हों, नाजायज़ फ़िक्रे इस्तेमाल किए हों, उसके साथ बैठ के और यूनिटी करके और फिर ये समझें कि हम मसले तय कर लेंगे। मैं इन्हें ये बताता चलूँ कि वो इनके साथ बैठ के चौथे दिन बाहर आ जाएगा और कहेगा कि ये जो हैं ये कहते हैं हमें माफ़ी दे दो, हम जो पैसा बाहर लेके हैं वो उसका जिक्र ना करो। तो मैं नहीं माना, मैं इनके साथ नहीं चल सकता। उसका नतीजा ये निकलेगा कि ये अपनी इलेक्शन में ज़मानतें जब्त करा लेंगे। अगर ये इमरान खान के साथ अब नहीं बैठेंगे, साल बाद इलेक्शन होगा तो ये इलेक्शन जीत जाएंगे। मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि उसकी जितनी गुफ्तगू है वो जलसों की है, वो पॉलिटिकल नहीं है, वो गाली गलोच है। ये इनके वोटर हैं, लोगों को यहाँ वोट देना आता है। मियाँ नवाज शरीफ को उन्होंने वोट दिए इसलिए दिए कि उन्हें पता है कि डेवलपमेंट ये करेगा। इसलिए अगर ये अब इमरान खान के साथ बैठे तो ये कौम के साथ भी जुल्म करेंगे, अपने साथ तो जो इनका होना है कौम के साथ भी जुल्म करेंगे, सियासी लोगों के साथ भी जुल्म करेंगे और जमहूरियत के साथ भी करेंगे, क्योंकि ये वाहद तर्ज़ हुकूमत है जमहूरियत, जिसके होते हुए ये मुल्क बच सकता है। और ये अगर इमरान खान का जिसका कोई यकीन नहीं जमहूरियत पर, किसी सिस्टम पर यकीन नहीं है सिवाय ज़ाती डिक्टेटरशिप और फाशिज़म के, अगर ये उसके साथ बैठ के और मसले हल करने की कोशिश करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क को बर्बाद कर देंगे।